स्वागत है। मैं विकास। आइए दिखाते हैं आपको आज के ताजा समाचार। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बीच छात्र छात्राओं के बीच कई सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय साहित्य परिषद बच्चों में अपने संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करती रहती है। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया, विद्यालय में बच्चों की भाषण और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, वह युवा पीढ़ी तक पहुँचें, नौजवानों तक पहुँचें, बच्चों तक पहुँचें और किसी भी विचार को, किसी भी विचारधारा को समाज में पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं। इसलिए हम साहित्य परिषद के द्वारा अधिकांश कार्यक्रम विद्यालय में करते हैं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार छात्रों के माध्यम से घर घर तक पहुँचे। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है और गणतंत्र दिवस के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के नौजवानों ने बहुत त्याग किए, बहुत बलिदान किए। स्वतंत्रता का इतिहास कहता है कि 6 लाख नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी देश के आज़ादी के लिए। तो उनकी कुर्बानियाँ, उनके बलिदान नई पीढ़ी तक पहुँचे, नई पीढ़ी समझे इस बात को कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, कितनी कठिनाइयाँ हैं और उस आज़ादी को बनाए रखे, बचाए रखे, राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। इसके लिए हम इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। परेड में जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। आज वह बरेली पहुंचे। इस बीच वह पत्रकारों से रूबरू हुए। परेड की सलामी लेने के बाद वह कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों शरीफ होंगे। तय कार्यक्रमों के मुताबिक सुबह 9 बजे परेड का आगमन होगा। इस मौके पर प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं, बने रहें हमारे साथ। कोविड के कारण थोड़ा फिजिकली मेरा आना नहीं हो पाया था, लेकिन वर्चुअल मेरा लगातार 4 बार संवाद रहा। और अब अगला मेरा दौरा फरवरी के लास्ट वीक में रहेगा। उसमें सभी विभागों की विभाग से हम लोग समीक्षा करेंगे। सरकार की मंशा के अनुसार जो आम जन है उसको सारी सुविधाएं मिलें जिसका वो हकदार है। बरेली शहर की सफाई, बरेली ग्रामीण क्षेत्र में गांव में सफाई हमारी प्राथमिकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर रोस्टर के अनुसार रहें। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मानक हैं उसके अनुसार वहां दवा सब लोगों को मिले। आने वाले समय के लिए 15-20 साल की अच्छी व्यवस्था बिजली की हो जाए। आने वाली गर्मियों में कहीं शहर के अंदर ट्रिपिंग ना हो, क्योंकि 24 घंटे बिजली का लक्ष्य हमारा है जिला मुख्यालय को। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ लोगों को मिलें। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ जो नहर नाले हैं वो टेल तक उनका पानी पहुँचे। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के जो लाभार्थी हैं उन तक उसका लाभ मिले। आदरणीय मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी जो योजना है हर घर जल, उसके लिए भी कार्य योजना पूरी तैयार हो रही है। उसका भी लाभ बरेली की जनता को ठीक से मिले। जो गांव अभी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं उन सब गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने का भी हमारा अभियान है। जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर का भी हमारी प्राथमिकता है। अलग अलग विभागों की सड़कें बनी हैं, कई जगह गुणवत्ता को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उस पर भी हमने डीएम को कहा है सैंपलिंग लें और तत्काल वहाँ पर अनियमितता है तो कार्रवाई करें। कुछ बिजली विभाग के कुछ उपकेंद्र बन रहे हैं, वहाँ पर क्वालिटी की शिकायत आई है, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए, उनकी सैंपलिंग करें। क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। तो मेरी सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है। गुनाह करेगा कोई तो सलाखों के पीछे जाएगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो।
नगर निगम के अंदर जो शहर के अंदर जो सड़कें हैं जिनकी गुणवत्ता खराब है या टूटी हुई है उनकी रिपेयर ठीक से हो। जो हमारी मलिन बस्तियां हैं प्राथमिकता के आधार पर वहां पर सड़कें ठीक हों, रास्ता थोड़ा ठीक से निकलने के लिए रहे लोगों को। कानून व्यवस्था बरेली की बहुत अच्छी रहे, मतलब समग्र विकास बरेली का। ये बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये हमारी प्राथमिकता में है। और बाकी हर महीने मेरा आप दौरा रहेगा ही रहेगा। और मैं आप सब पत्रकार मित्रों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका हमारी सरकार को खूब सहयोग मिलता है। और बरेली, विशेष तौर से मैं बरेली के पत्रकारों का भी अभिनंदन करूँगा कि आप बहुत जागरूक हैं। आपके माध्यम से मुझे लगातार फीडबैक मिलता रहता है। ये क्रम लगातार बना रहे, इसकी मेरी आपसे अपेक्षा है। हम सब मिलकर एक और बेहतर बरेली कैसे बना सकते हैं, यही सब हमारी अपेक्षा है। और लगातार आपसे मिलना रहेगा। अभी शहर के अंदर जो हमारे फ्लाईओवर्स के काम चल रहे थे उसमें भी गति आई है। कहीं खामियां हैं, कमियां हैं, उनको भी हम लोग दूर करेंगे। अभी शहर में सीवर का काम चल रहा है। जब खुदाई होती है तो निश्चित रूप से असुविधा होती है, लेकिन वहाँ पर कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। जितनी खुदाई हो गई है उसके तुरंत उसकी फिलिंग हो जाए, काम पर कहीं कोई कंप्रोमाइज ना हो। बीजेपी पार्षद संजय राय बने नगर निगम के उप सभापति। शासक के संजय राय ने सबूत देने के बाद सभी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सभासद संजय राय निर्विरोध शपथ में चुने गए। उनके बनने पर पार्षदों ने नेता का पद छोड़ दिया। वार्ड शासक के संजय राय के पार्षद किया है। इस पर उन्होंने कहा कि वो सबको लेकर चलेंगे और विकास कार्यों की गति तेज करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए संजय राय ने बताया, जो संगठन ने हम पे भरोसा दिखाया है, हमारी उम्मीद है कि अपने संगठन की खरा उतरे उम्मीदों पे। और दूसरी चीज़, जो पर्चा भरा था अफरोज मियां ने, तो उनका पर्चा किन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया था कि शायद मेरे ख्याल से उनकी सिग्नेचर क्लियर नहीं थी। तो ये तो खैर मेरे साहब बता सकते हैं, तो हमें तो जानकारी है नहीं क्या प्राथमिकता रही। और मैं जनता की सेवा करूंगा और जो मुझे जिस उद्देश्य से भेजा गया संगठन के द्वारा, मैं उसके लिए पूरा करने की कोशिश करूंगा। मतदान दिवस को लेकर आज संजय कम्युनिटी हॉल में कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जनपद में 11वां राष्ट्रीय मतदान दिवस सोमवार को संजय कम्युनिटी हॉल में मनाया गया। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमिश्नर रघुवीर प्रसाद रहे। कार्यक्रम के आयोजन मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार, CDO चंद्रमोहन गर्ग, DIG राजेश कुमार पांडे, SSP रोहित सिंह सजवान मौजूद रहे। इस अवसर पर कमिश्नर रघुवीर प्रसाद ने नए मतदाताओं को पहचान पत्र दिए। वहीं जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र भी बांटे। स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। सभी ने मतदान दिवस पर मतदान करने की शपथ ली। को बनाए रखेंगे तथा जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और आज के दिन हम लोगों ने शपथ भी ली कि हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, प्रक्रिया है, उसमें सभी लोग जी जान से भाग लेंगे और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। जो एक तो जो नए मतदाता हैं उनको वोटर आईडी कार्ड दिया गया। इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करें। और शपथ दिलाई गई। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय का संदेश पढ़कर सुनाया गया और विभिन्न नाटिकाओं के माध्यम से, विभिन्न नृत्यों और गीतों के माध्यम से भी मतदान के प्रति जागरूक किया गया। बरेली कॉलेज को राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग और अस्थायी कर्मचारियों को विनियमितीकरण की मांगों को लेकर जारी बेमियादी आंदोलन की कड़ी में कर्मचारियों ने 2 बजे से 3 बजे तक धरना दिया। उसके बाद कर्मचारियों ने नगर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार को ज्ञापन देकर मांग की है कि उन लोगों की मांगें जल्द पूरी की जाए। सरकार से पूरा करवाइए और हमारा ज्ञापन सरकार तक भिजवाइए, जिसमें नगर विधायक जी के प्रतिनिधि उनके बड़े भाई अनिल कुमार सक्सेना जी को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन रिसीव किया और उन्होंने कहा है हम आपका ज्ञापन शासन में उच्च शिक्षा मंत्री को कल ही भिजवा देंगे।
तो हम लगातार आंदोलनरत हैं और अगला कार्यक्रम हमारा बहुत जल्द किसी अन्य विधायक के घर पे लगेगा। हम लगातार विधायकों के घरों पे इसी तरीके से ज्ञापन देते रहेंगे जब तक हमारी मांगों को सुनवाई नहीं होती है। हम लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन इसी तरीके से करते रहेंगे और अपनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं। अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता है तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें।